आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुर्तगाल कैसे जा सकते हैं। जो लोग लीगल तरीके से पुर्तगाल जाना चाहते हैं मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं यूनिक किस्म की नई मालूमात इस वीडियो में वाकई ही ऐसी मालूमात देने लगा हूं जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं दी, और आप वाकई ये मालूमात सुन के खुश हो जाएंगे। पुर्तगाल तमाम यूरोपीय यूनियन यूरोपीय ममालिक जो हैं इनमें से एक ऐसा कंट्री है जो आसानी से रेजिडेंस परमिट दे देता है। अदरवाइज़ बहुत कम ऐसा कंट्री है जो जल्दी परमिट देता है, और इसमें बहुत सारी ऑप्शन होती है। आप रेजिडेंस परमिट लेने के लिए वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, कोई पैसिव इनकम आपकी हो सकती है। पैसिव इनकम क्या मतलब, आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है या कहीं से आपकी इनकम बगैर आपका काम किए आ रही है, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। और इसी तरह आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी स्कीम, तो इन्वेस्टमेंट बेस पे भी आपके पास ऑप्शन है रेजिडेंस परमिट लेने की। इसी तरह विजिट वीज़े पे जाकर आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे जाकर। इसी तरह आपको वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना होता है और टैक्स नंबर लेना होता है, और इसके बाद आपको वहाँ पे कोई जगह रेंट पर लेनी होती है, और उसी बेस पे आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है, और रेजिडेंस परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ़ाइल लॉक करवानी पड़ती है इमिग्रेशन ऑफिस में, जिसका नाम सेफ है। सेफ से आप फाइल लॉक कराएंगे, और इसके बाद तकरीबन आपने जो फिंगरप्रिंट वगैरह देना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, तमाम तर जो प्रोसीजर है आपका 1.5 साल लगता है, और 1.5 से 2 साल तकरीबन 2.5 साल आपको लगेगा रेजिडेंस परमिट लेते, और 2 साल का परमिट होता है। और ये तमाम अरसे के बाद आप तकरीबन 5 साल बाद अगर लीगल हैं तो आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको तकरीबन टोटल 7 साल का अरसा लगता है, आपको नेशनलिटी मिल जाती है। और अगर आप फास्ट नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको जो अभी इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ इससे पहले कभी किसी ने नहीं दी। आपने इतना टाइम निकाल कर वीडियो देखी, आपको ये मालूमात मिलेगी, आप बहुत लकी हैं। पुर्तगाल के वीज़े की कैटेगरीज हैं, ये डी से कैटेगरी स्टार्ट होती हैं, D1 से लेकर D9 तक कैटेगरी हैं। सबसे पहले D1 जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी है अगर कोई कंपनी आपको हायर करती है, आपको जॉब ऑफर लेटर देती है, तो फिर ये आपको D1 कैटेगरी का वीज़ा मिलता है। और अगर D2 का वीज़ा आप लेते हैं तो D2 का वीज़ा जो होता है ये बिजनेसमैन को मिलता है, या कोई आप शॉप बनाते हैं, या कोई कंपनी बनाते हैं, या IT कंपनी है, या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई भी है, ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए आपको D2 वीज़ा मिलता है पुर्तगाल का। और इसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ती है, इसके बाद आपको जगह रेंट पे लेनी पड़ती है, इंश्योरेंस करवाना पड़ती है, तमाम तर प्रोसीजर इसके करना पड़ते हैं। इसके बाद आ जाएगा D3 कैटेगरी का वीज़ा पुर्तगाल का। D3 कैटेगरी का जो वीज़ा है ये हाई स्किल्ड पर्सन को वीज़ा दिया जाता है, मतलब कि डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, IT सेक्टर में, या कोई साइंसदान, इस तरह कोई बड़ी डिग्री वाला जो हाई स्किल्ड पर्सन है उसके लिए D3 वीज़ा होता है। अब हम बात करेंगे D4 वीज़े की। जो D4 वीज़ा है ये स्टूडेंट कैटेगरी का वीज़ा होता है। ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं उनको D4 वीज़ा दिया जाता है। इसके बाद आएगा D5 कैटेगरी का वीज़ा। D5 कैटेगरी का वीज़ा सेम स्टूडेंट टाइप ही वीज़ा होता है, लेकिन ये ऐसे स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप बेस पे आते हैं, जो होनहार हैं, जिनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं और जो मुफ्त में तालीम करने के लिए आते हैं, उनको D5 कैटेगरी का वीज़ा दिया जाता है। आगे आएंगे नेक्स्ट D6 कैटेगरी का वीज़ा पुर्तगाल का। इसमें आप फैमिली को रियूनियन कर सकते हैं, फैमिली स्पॉन्सर कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को बुलाना चाहते हैं तो फिर आप D6 कैटेगरी का वीज़ा पुर्तगाल के लिए अप्लाई करेंगे, तो इस वीज़े के तहत आप अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हैं। नेक्स्ट आएगा पैसिव इनकम वाला D7 कैटेगरी का वीज़ा। इस वीज़े में आप कम अज़ कम 800 यूरो कमा रहे हैं, और ये वीज़ा पैसिव इनकम वीज़ा होता है जिसमें आपने कोई इन्वेस्ट किया हो या कहीं ना कहीं से आपको इनकम मुसलसल आ रही हो, और मिनिमम आपको 800 यूरो महाना आना ज़रूरी है, तो आपको D7 कैटेगरी का वीज़ा मिल जाता है। नेक्स्ट D8 कैटेगरी का वीज़ा है। D8 कैटेगरी का जो वीज़ा है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और ये फ्रीलांसिंग वीज़ा है। कह लें कि आप रिमोट कहीं दूर बैठ के जॉब कर रहे हैं, जैसा कि लोग ऑनलाइन जॉब करते हैं, या यूट्यूब चैनल लोगों के होते हैं, या टिकटॉक पे, या कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वहाँ से इनको इनकम आ रही है, तो आपको फ्रीलांसिंग वीज़ा मिलेगा D8 कैटेगरी का। और लास्ट जो वीज़ा होता है ये D9 कैटेगरी का वीज़ा होता है। इस वीज़े में आपको गोल्डन वीज़ा भी इसको बोला जाता है। इसमें आपको प्रॉपर्टी लेना पड़ती है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। कम से कम अगर आपने 2.5 लाख से 3 लाख यूरो इन्वेस्ट किया हुआ है तो फिर आपको गोल्डन वीज़ा मिलेगा।
बिजनेसमैन ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। और याद रखिए, अगर आप ये तमाम कैटेगरी का वीज़ा हासिल नहीं कर सकते तो फिर मेरी आपको सजेशन है कि आप विजिट वीज़ा ले लें। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आप कोई 3-4 कंट्री में जैसे श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, थाईलैंड, चाइना, कोई भी इस तरह के कंट्री घूम के आए हुए हैं, या तुर्की, ईरान, अज़रबैजान गए हुए हैं, या दुबई गए हैं, मलेशिया गए हैं, तो आपको चाहिए कि फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई है, आप थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट अपनी अच्छी करें और आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर लें पुर्तगाल का। सिर्फ 80 यूरो में, पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो 27-28 हज़ार में आपको विजिट वीज़ा मिल जाएगा पुर्तगाल का। और इसी वीज़े पे आप तमाम शंजन कंट्री घूम फिर सकते हैं और इस वीज़े को वहाँ पे जाके जॉब सर्च करें और इसको बिजनेस वीज़े में या जॉब वीज़े में, किसी भी और वीज़े में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। जो नए आने वाले हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें और मैं इंशाल्लाह नई से नई रिसर्च करके वीडियो आप तक लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।